हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका हम पहला कंसेप्ट लिखते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है इसका? देखो आपको दे दिया गया ए रेशो बी प्लस सी का रेशो है 3/7। ठीक है, और बी अपॉन सी प्लस ए का रेशो है 2/3। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड करना है ए रेशो, बी रेशो और सी। ठीक है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। देखो अब एक चीज ध्यान से याद रखना है इसमें कि अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा। और किसके बराबर दे रखा है? 7 और 3 10 के। अगर मैं इस वाले का करूंगा तो इसका भी ए प्लस सी आएगा। ये किसके बराबर दे रखा है? 5 के। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक जगह तो ए प्लस बी प्लस सी 10 है, एक जगह ए प्लस बी प्लस सी 5 है। तो इसको इक्वल करना होता है। सबसे पहले इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये मेरा 10 हो गया, इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये है कि ए रेशो बी प्लस सी तो इतना ही रहेगा 3/7, क्योंकि ये 10 था। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा मेरा बी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू, ऊपर 2 से करूंगा 4, नीचे 2 से करूंगा 6। देखो अब देखो 7 और 3 10, 6 और 4 10, इक्वल हो गया। अब इसमें देखो आपको ए की वैल्यू मिल गई 3, बी की वैल्यू मिल गई 4, सी की वैल्यू अपने आप निकाल लो। 4 और 3 7, टोटल 10 है तो ये 3। ठीक है, नहीं तो आप इसमें रख लो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 7 और सी की वैल्यू आ गई 3। ये हमारी इस तीनों की वैल्यू आ गई। आया ये समझ में? एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ए अपॉन बी प्लस सी दे दिया 7/9, और आपको सी अपॉन ए प्लस बी दे दिया 15/17। ठीक है, अब एक बार फिर से देखो, 7 और 9 15, 15 और 17 नहीं, 7 और 9 16, सॉरी, और 15 और 17 32। ठीक है, अब ये देखो कि ये 16 है, ये 32 नहीं, गलत बात। इसको 2 से गुणा कर भी 32, ये भी 32। तो ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। ठीक है, और सी अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 15/17। ये भी 32, ये भी 32, इक्वल हो गया। अब निकाल लो, ए की वैल्यू क्या आई? 14, बी की वैल्यू क्या आई? पता नहीं, अभी सी की वैल्यू आई 15। अब ए की 14 है तो बी की अपने आप 3 आ गई यहां से, और सी की 15 है तो यहां से भी 3 आ गई बी की वैल्यू। नहीं तो इन तीनों को ऐड करके देख लो, ये भी 32 ही बनेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमसे पूछा जाता है कि जैसे P बाय Q है, ये दे दिया हमें 0.75, मतलब 0.75 दे दिया। आपको क्या दे दिया? P बाय Q। ठीक है, आपसे पूछ लेगा 2P माइनस Q और 2P प्लस Q, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे? देखो 0.75 को मैं 75/100 लिख सकता हूं। ये क्या है मेरा? P बाय Q। 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, P की वैल्यू आ गई 3, Q की वैल्यू आ गई 4। तो 3 दूनी 6 माइनस 4, और 3 दूनी 6 प्लस 4। 6 माइनस 4 2, और 6 प्लस 4 10, 1/5। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1/5 हो तो वो आंसर, अगर नहीं हो तो 0.2। ठीक है, ये आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देगा तो शायद ऑप्शन भी ऐसे ही दे हमें। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डेसिमल हटाओ नीचे 100 और उसको सोल्व करो, फिर पी और क्यू में पुट कर दो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। अब अगला कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला कि ए का 83 1/3%, किसका? ए का, इक्वल है बी का 61/4%। ठीक है, इक्वल है सी का 0.25। आपको क्या बोला गया? ए का 83 1/3%, बी का 61/4% और सी का 0.25। तो आप रेशो बताओ, ए रेशो बी रेशो सी, ये आपको बतानी है। ठीक है, देखो ये परसेंटेज
परसेंटेज चैप्टर में समझाऊंगा कैसे निकलती हैं। अभी ये याद रखो कि 83 1/3 होता है आपका 5/6a, ठीक है। 64 ये होता है आपका 1/16b, और 0.25 मतलब 1/4 से, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, जब ऐसे दे रखा हो, मैंने बताया था क्या करना है, सबसे पहले इनका उल्टा कर देना। डायरेक्ट एलसीएम मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 5/6 का क्या हो जाएगा आपका 6/5, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। आप इसका एलसीएम अब लेना, अब क्या हो जाएगा एलसीएम 5, तो 6, ये 80 और ये 5 चौक 20, 2 तिया 6 40 और 10, ये आपका क्या आएगा एबीसी का रेशो आएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, एबीसी का रेशो क्या आएगा, ये आएगा। अब हम अपना अगला कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बांटना, ठीक है। क्या बोलते हैं, बांटना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1248 रुपए हैं, मेरे पास क्या है 1248 रुपए हैं, ठीक है। मैंने बोला 3 बच्चों को बुलाया, ए बी सी 3 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इन पैसों को 1/2 1/3 और 1/4 रेशो में बांटूंगा, और आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताओ ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले और सी को कितने रुपए मिले, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास 1248 रुपए हैं और मैंने इन पैसों को इन रेशो में बांट दिया, तो इनके पास कितने कितने पैसे हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, ठीक है। 2 छिक 12, 3 चौक 12 और 4 तिये 12। देखो 1248 रुपए इस रेशो में बटे हैं, तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 बराबर किसके आएगा 1248 के, एक बराबर आएगा 96 के। अब क्या करना है, 96 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 96 को मल्टीप्लाई करो 4 से, और 96 को मल्टीप्लाई करो 3 से। ये सी को मिले हैं, ये बी को मिले हैं और ये ए को मिले हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो ये हो जाएंगे 576, ये हो जाएगा 384 और ये हो जाएगा 288, ठीक है। अगर तीनों का सम करोगे तो 1248 ही आएगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। ये पूछा जाता है, कुछ भी दे देगा कि उसके पास इतनी टॉफी है या कुछ भी है, उसको इस रेशो में बांट दिया गया है, तो आप बताओ कि उसको कितने पैसे मिले, उसको कितना मिला, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से देख लेना एक बार। अब इसका एक एग्जाम्पल और करवाता हूं। जैसे मेरे पास है 234 रुपए, मेरे पास कितने हैं 234 रुपए। पी क्यू आर 3 बच्चे हैं, ठीक है, 1/2 1/3 और 1/4। अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला 234 रुपए है, इस रेशो में बांटना था, इस रेशो में बांटना था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया, एक गलती कर दी, क्या कर दी, गलती। मैंने गलती से 2:3:4 में बांट दिए। क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास 234 रुपए हैं, मैंने इन पैसों को इस रेशो में बांटना था, लेकिन गलती से इस रेशो में बांट दिए। तो हमें बताना है कि किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब पी क्यू आर में से किसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब पहले बांटने थे इतने, लेकिन मैंने बांट दिया इस रेशो में गलती से, तो प्रॉफिट किसको हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस रेशो में बांटने थे उस रेशो का क्या करो, एलसीएम लो। 2 3 4 12, ठीक है। उस रेशो का क्या करोगे, एलसीएम लो। तो 2 छिक 12, 3 चौक 12 और 4 तिये 12, इसमें बांटना था, ठीक है, बांटना था। टोटल कितना हुआ, 6 और 4 10 सॉरी 13, ठीक है। टोटल कितना हुआ 13। अब जिसमें गलती कर दी उसका एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम आएगा आपका 12, 2 छिक 12, 3 चौक 12 और 4 तिये 12,
ठीक है। देखो, जिसमें बांटना था उसका एलसीएम लेके हमने निकाल दिया ये, ठीक है। लेकिन बांट किस रेशो में दिया, 2:3:4। इसका सम देखो, 3 और 2 5 और 4 9। देखो भाई, बांटने तो यही रुपए थे, 234 रुपए ही थे, लेकिन इसकी रेशो कुछ और आ रही है, इसकी कुछ और आ रही है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। रेशो इक्वल करेंगे, इसको 9 से गुणा कर दूं, इसको 13 से गुणा कर दूं, तो 13 निम्मा कितना हो जाएगा आपका, 117। तो टोटल रेशो आएगी 117, ठीक है। 117 बराबर होगी 234 के, तो एक रेशो हमारी बराबर हो जाएगी 2 के। एक रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, ठीक है भाई। 13 निम्मा 117, 117 बराबर है 234 के, तो एक बराबर हो जाएगा 2 के। अब देखो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 छिक 54, 9 चौक 36 और 9 तिये 27, मतलब इसमें बांटने थे। और बांटे कितने, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, प्रॉफिट किसको हो रहा है, एक बात बताओ कि प्रॉफिट हो किसको रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 54 माइनस 26, ये कितना हो गया 28, और 28 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि एक रेशो क्या ही है 2, तो 28 दूनी आपका क्या हो जाएगा 56, ठीक है। आइए इसी समझ में एक बार फिर से देख लो कि 234 रुपए थे, इस रेशो में मैंने बांटना था लेकिन गलती से इस रेशो में बांट दिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, ताकि उसका सिंपल रेशो बना सके। 6 4 और 3, ये ऐड किया तो आया 13 और ये ऐड किया है तो आया 9, लेकिन दोनों रेशो तो इक्वल होनी चाहिए, तो इनको इक्वल कर दो और फिर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। रेशो हमारा इतना ही था, एक कोइन कंसेप्ट रहता है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा प्रपोर्शन। क्या आता है, प्रपोर्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात, ठीक है। प्रपोर्शन क्या होता है, ए रेशो ए बाय बी, और प्रपोर्शन है सी बाय डी की, ठीक। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं बताऊंगा, सिंपल सा एक चीज़ है। एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, MTS हो, दिल्ली पुलिस हो। क्या पूछा जाता है कि 6 7 15 एंड 17, ठीक है। क्वेश्चन बोला जाता है इसमें प्रत्येक में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, मतलब प्रत्येक में क्या ऐड करें, कोई भी चीज है एक एक्स, वो ऐड करें, या x is added to each one of the to make this in proportion, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये जो चारों हैं वो आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। इसका बेसिक देख लो, बेसिक क्या होता है, 6 प्लस एक्स, मतलब 6 में क्या ऐड करूं, डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स, 7 में क्या ऐड करूं, ये बराबर हो जाए 15 प्लस एक्स, और ये हो जाए 17 प्लस एक्स। हमसे एक्स की रेशो पूछी जाती है कि क्या ऐड करें, ठीक है। ये होता है बेसिक। आप सोल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कॉपी पेन कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़िया हुई तो बिना पेन के सोल्व हो जाएगा। देखो, वो भी बेसिक से ही निकला, लेकिन आपको सिर्फ वो चीज याद रखनी है। कैसे, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6/7 है और 15/17 है, ऐसे लिख लो। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे, 17 × 6 माइनस 15 × 7, ठीक है। उसके बाद 17 प्लस 6 माइनस 15 प्लस 7। कहने का मतलब क्या है, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, ठीक है, एक बार दोनों का ऐड करके डिफरेंस ले लो, आपका x निकल आएगा, ठीक है। अब ये मत करना कि इसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है कैसे घटाएं, माइनस होगा, नहीं, जोन सा बड़ा हो जोन सा छोटा हो, बड़े में से छोटा घटा दो। जैसे ये आ जाएगा आपका 17 × 102 और 15 × 90, ठीक है, ठीक है। 15 × 7 105, तो ये आपको करना है 105 में से 102 घटाओ, नीचे ऐड करो, 17 और 6 23
-17 और 5 22, तो कितना आ गया 3/1, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, आए ये समझ में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। बेसिक की जगह ऐसे करो, ऊपर मल्टीप्लाई का डिफरेंस ले लो और नीचे क्या करो, ऐड का डिफरेंस ले लो। कैसे? क्रॉस में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लो, क्वेश्चन कैसे आता है। इफ x इज एडिड टू ईच नंबर 2 7 8 18 देन ऑल 4 आर इन प्रपोर्शन, फाइंड x। ठीक है, कैसे? 2/7, 8/18, पहले मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36 और 7 अठू 56, 56 माइनस 36 अपॉन 18 और 2 20, 7 और 8 15, नीचे तो आ गया 5, ऊपर क्या आएगा 0 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, किसी बेसिक की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस ये याद रखना है ऊपर मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस और नीचे एडिशन का डिफरेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आता है, इसको अच्छे से रट लो। ठीक है, अब देखो अगला कंसेप्ट क्या है। अगली चीज है, 4 प्रपोर्शन होते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, आपको दे दिया जाता है a/b और c/d। आपसे अगर फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट प्रपोर्शन का मतलब है आप a की जगह क्या रख लो, फर्स्ट रख लो। ये आ गया आपका ये, और ये आ जाएगा आपका a/b। ठीक है, तो फर्स्ट प्रपोर्शन क्या आ जाएगा आपका, a/b, तो फर्स्ट प्रपोर्शन आ गया a²/b। ठीक है, ये होता है तरीका कि निकाले कैसे, लेकिन आपने कोई तरीका याद नहीं रखना। देखो, आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। एक होता है आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, एक होता है सेकंड, इसको हम मिड प्रपोर्शन भी कहते हैं, एक होता है थर्ड और एक होता है फोर्थ। ठीक है, इसकी बात अलग है क्योंकि इसमें आपको ए बी और सी और डी, इसमें आपको 3 रेशो दी गई होंगी, मतलब 3 टर्म। देखो, फर्स्ट प्रपोर्शन है तो a²/b, मिड प्रपोर्शन है तो √a/b, थर्ड प्रपोर्शन है तो b²/a, और अगर फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका। देखो, ये चीज ऐसे ही याद रख लो कि फर्स्ट प्रपोर्शन है तो a²/b, मिड प्रपोर्शन है तो √ab, थर्ड प्रपोर्शन है तो b/a, और अगर आपका फोर्थ प्रपोर्शन है तो bc/a। ठीक है, ये चीज आप चारों ऐसे ही याद रख लो। कैसे? फर्स्ट प्रपोर्शन है a²/b, सेकंड प्रपोर्शन या मिड प्रपोर्शन बोलते हैं, सेकंड कोई नहीं बोलता, मिड बोलते हैं, मिड √ab, थर्ड b²/a, फोर्थ bc/a। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराता हूं मैं अब। जैसे क्वेश्चन आया, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है किसका, 8/4 का। ठीक है, अगर सोल्व करना चाहो तो फर्स्ट प्रपोर्शन रेशो 8 और प्रपोर्शन है 8/4 के, तो फर्स्ट प्रपोर्शन बाय 8 इज इक्वल टू 8/4, ये हो जाएगा आपका 8 8 64/4 16। ठीक है, ये आपका सोल्व करने का तरीका। लेकिन जो चीज मैंने बताई याद करने की, फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये a हो गया, ये b हो गया, a², 8 का स्क्वायर 64/4, तो ये 16। आई चीज समझ में? अगर मैं आपको बोलूं कि 16 और 36 का मिड प्रपोर्शन बताओ, ठीक है, तो मिड कैसे निकालोगे, 16 गुणा 36 का रूट, ये 4 का, ये 6 का, ये आ गया आपका 24। ठीक है, अगर यही चीज मैं बोलूं आपको थर्ड प्रपोर्शन में कि 10 और 20 का थर्ड प्रपोर्शन निकालो, तो क्या करोगे, b², 400/a, ये कट गया आपका, आ गया 40। ठीक है, ये चीज है। फर्स्ट प्रपोर्शन में क्या करना है, a²/b, मिड प्रपोर्शन में क्या करना है, √ab, और थर्ड प्रपोर्शन में क्या करना है, b²/a। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा 10, 20 और 30 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालो। देखो, फर्स्ट, मिड और थर्ड में तो सिर्फ 2 चीजें दी होंगी, ए बी, लेकिन इसमें 3 दी होंगी। कैसे करोगे, 10/20 इज इक्वल टू 30/4। ठीक है, सोल्व कर दो, क्या आ गया आपका, फोर्थ प्रपोर्शन आ गया 60। ये चीज है बस। ठीक है, देखो ये आपका प्रोपोर्शन और रेशो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, देखो,
जैसे आपको दे दिया थ्री नंबर्स आर इन रेशो, तीन नंबर हैं जिनका रेशो दे दिया आपको 3:2:5। कोई भी तीन नंबर है, उन तीन नंबर का रेशो आपको 3:2:5 दे दिया, एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर्स का योग दे दिया 1862। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब मेरे को एक चीज बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसकी रेशो कम होगी, मतलब हमें 2 की रेशो निकालनी है। ठीक है, इसने क्या बोला, 3 नंबर्स आर इन रेशो दिस एंड द सम ऑफ देयर रेशियोज। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर किसके बराबर दे दिया, 1862 के। ठीक है, 5 3 8 और 2 10x स्क्वायर 1862। हो गई ना गलती। देखो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये हो गया 1862 के। 9 और 4 13, 13 और 25 38x का स्क्वायर बराबर है 1862 के, और x का स्क्वायर आ गया आपका 1862/38 जो कि आएगा 49। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 7, हमें बतानी है 2 रेशो की, तो 7 × 21, 7 दूनी 14 और 7 × 35। ये तीनों आपके नंबर्स आ गए। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछे तो 14, लार्जेस्ट पूछे तो 35। ठीक है, अब एक आखिरी कंसेप्ट कर लेते हैं, कॉइन कंसेप्ट। ठीक है, कॉइन कंसेप्ट पेपर में आता है। कॉइन कंसेप्ट मतलब सिक्के। ठीक है, देखो ध्यान से समझ लेना इसको। जैसे 3 तरह के सिक्के होते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास सिक्के हैं। इन पे जो छपा हुआ होता है ना 1 2 3, ये क्या होता है, डिनोमिनेशन होता है। क्या होता है आपका, डिनोमिनेशन। इसको आप प्रारूप भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, प्रारूप। सिक्कों का प्रारूप या सिक्कों का डिनोमिनेशन, कि भाई वे कितने का सिक्का है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है। ठीक है, अब एक होता है इसमें टर्म नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या, कि जो सिक्के हैं, सिक्के वो किस संख्या में है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं। 50 रुपए क्या है, मेरी वैल्यू है, कि मेरे पास टोटल 50 रुपए है, और मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के, 2 रुपए के। मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ मेरे पास सिक्के कितने हैं, तो आप कहोगे कि सिक्के तो है 25। 25 क्या है, सिक्कों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 क्या है, डिनोमिनेशन, और ये क्या है, वैल्यू। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, वैल्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको एक बार समझ लो। अब मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला मेरे पास 225 रुपए हैं। कितने हैं, 225 रुपए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन। सॉरी, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास टोटल 225 रुपए हैं, जिसमें देखो 225 आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके डिनोमिनेशन हो गया, कि भाई 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। सबसे पहले आप ये बताओ कि 1 रुपए को 1 लिख लूं, 50 पैसे को 1/2 लिख लूं, क्योंकि 50/100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, मैंने इनको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। 25 पैसे को 1/4 रुपए लिख लूंगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल रुपए में लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया दे द रेशो ऑफ देयर नंबर्स, उनके जो नंबर हैं, मतलब सिक्कों की
जो संख्या है और उस संख्या की रेशो है 8:5:3। तो आपको बताना है कि जो 1 रुपी कॉइन है वो कितने हैं, और 50 पैसे कॉइन कितने हैं, और 25 पैसे कॉइन कितने। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन आपको बोलेगा कि देर आर 225 रुपीज, मतलब वैल्यू है 225, जिसमें इस 225 रुपए में 1 रुपए के सिक्के भी हैं, 50 पैसे के सिक्के भी हैं, और 25 पैसे के सिक्के भी हैं। लेकिन जो इन सिक्कों की संख्या है, नंबर्स है, वो इस रेशो में है। पहले आप पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कर लो, पैसे को, ठीक है, 1/2 और 1/4। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 रुपए के सिक्का जो है उसकी 8 रेशो है, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो गया कि मेरे पास 1 रुपए के 8 है। अगर मैं 5 का करूंगा तो 5/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, 5/2 और 3/4। और इन तीनों का सम ही तो 225 है। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ना सॉरी 32 होगा ना। 4 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 8 चौक 32, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 225। तो ये आ जाएगा आपका 32 और 3 35 और 45 बराबर है 225 इंटू 4। 5 निम 45, 5 चौक 20, 5 5 25, 9 पंजे 45। एक रेशो बराबर आ गई आपकी 20 के। ठीक है, एक रेशो बराबर आ गई 20 के। अगर यहां रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, यहां रखेंगे, अपने निकाल लो। हमसे उसने क्या पूछा था, 1 रुपए के क्या है, नंबर ऑफ सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, तो 1 रुपए के 160 सिक्के हैं। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन समझ में? ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, उसको आप ऐसे सोल्व करना। कैसे? आपको टोटल वैल्यू दे दी गई होगी, जैसे टोटल वैल्यू है 225। आपको बोला जाएगा कि जिसमें ये जो 225 रुपए है, इनमें मेरे पास 1 रुपए के सिक्के भी हैं, 50 पैसे के सिक्के भी हैं, और 25 पैसे के सिक्के भी हैं। ठीक है, और उसके जो नंबर ऑफ सिक्कों की जो संख्या है ना, वो रेशो में है 8:5:3। अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे रुपीज आ जाएंगे कि भाई ये 8, ये इतने और ये इतने, इसको इक्वल करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा रेशो और प्रपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।